हेलो हेलो हेलो, आवाज तो आ रही होगी क्लियर? सभी बच्चों को गुड इवनिंग। आज हम लोग ग्रामर का एक टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट। ये हमारा एक टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट का, जो ग्रामर का एक पार्ट है। बिहार बोर्ड के 12th 10th में तो कम से कम, लेकिन 12th में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन निकलता है। और एक बेसिक ग्रामर की नॉलेज है। क्या है? बेसिक ग्रामर की नॉलेज है। तो आज का जो सेशन है हमारा, वो सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट का सेशन है। चलिए, जो भी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। जो फेसबुक पर देख रहे हैं वो पेज को फॉलो जरूर करेंगे। और जो पढ़ने वाले लोग हैं उन तक ये वीडियो नहीं पहुंच पा रही है तो उन तक आप शेयर जरूर करेंगे। चलिए, हम समय को ना गवाते हुए अपने सेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आज का सेशन है हमारा सब्जेक्ट। क्या है सर? हमारा आज का जो सेशन है वो सब्जेक्ट किससे मेल मिलाप होनी है? वर्ब से मेल मिलाप होनी है। एग्रीमेंट मतलब होता है समझौता करना। ठीक, आज क्या करेंगे? सब्जेक्ट को किसके साथ समझौता करेंगे? वर्ब के साथ समझौता करने के लिए हम लोग जानेंगे कुछ आज की वीडियो में पॉइंटें देखेंगे। पॉइंट आप शुरू से लेकर हमारे साथ अंत तक जुड़े रहिए। संभवतः है कि आप बहुत कुछ सीख लेंगे। चलिए, सेशन को अपनी हम आगे की ओर बढ़ाते हैं। चलिए, क्या कहता है भाई साहब? सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट। क्या टॉपिक हमारा? सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का हिंदी में क्या अर्थ होता है, आज उसको सबसे पहले हम लोग जानेंगे। क्या कहता है? सब्जेक्ट वर्ब और क्या? एग्रीमेंट का हिंदी में अर्थ होता है कर्ता और क्रिया के बीच तालमेल होना। अब घर में लोग रहते हैं, सेंटेंस आपको पता होगा सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट से मिलकर बना होता है। किससे बना होता है? सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट से मिलकर होता है। आज की जो टॉपिक है हमारी, किस सब्जेक्ट के साथ कौन से वर्ब आएंगे, आज इसी की समझौता करनी है हमको। क्या करनी है? इसी की समझौता करनी है। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का हिंदी में क्या होता है? कर्ता और क्रिया के बीच तालमेल। क्या होना चाहिए? तालमेल। एक दूसरे से तालमेल मिला के चलते हैं हम लोग। ठीक, तालमेल रहता है तब हम लोग आगे तक चलते हैं, नहीं तो तालमेल नहीं होता चलते हैं क्या? नहीं चलते हैं। तो आज जो हम लोग देखेंगे कि कर्ता यानी सब्जेक्ट किसके साथ तालमेल करना है? वर्ब के साथ आज तालमेल जानेंगे। यहाँ पर प्रश्न उठता है कि हम दोनों में तालमेल है, हम दोनों में तालमेल है या नहीं, या कैसे पता करेंगे? आज हम जानेंगे कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच, हम और आपके बीच तालमेल है या नहीं, यानी सब्जेक्ट और वर्ब के बीच तालमेल है या नहीं, इस बात की जानकारी आज हम लोग देखेंगे। हमारे और आपके बीच तालमेल है कि नहीं या नहीं है, इसकी भी जानकारी देखते हैं। तो हमारा सिंपल सी टॉपिक है। यहाँ प्रश्न उठ रहा है हम लोगों के पास कि दोनों में तालमेल है या नहीं, या कैसे पता करेंगे। आज चलिए हम लोग सब मिलकर इस बात को जानते हैं कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच तालमेल है या नहीं है। इसकी जानकारी हम लोग आगे लेते हैं। हमारे साथ आप जुड़े रहिए। वीडियो को जरा सा भी आप स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा भाई साहब। कोई फायदा नहीं, 2 सेकंड 10 सेकंड आपको बढ़ाने से कोई फायदा नहीं होने वाली है। ठीक, इसलिए आप शुरू से लेकर अंत तक जुड़े रहिए। आपकी सारे की सारी डाउट आज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की हम कोशिश करेंगे कि खत्म हो जाए इसी वीडियो में। ठीक, आगे क्या कहता है? सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट 2 नियमों पर आधारित होता है। कितने नियमों पर आधारित होता है? सब्जेक्ट वर्ब जो एग्रीमेंट होती है उसके मुख्य रूप से 2 नियम है हमारे पास। कितने नियम है? 2 नियमों पर आधारित होता है। वो 2 नियम क्या है? कहता है पहला, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी क्या होता है? वर्ब भी सिंगुलर। अब गैया सिंह भैंसी आम तो नहीं चलेगा। अब एगो बैलवा के नाते एगो गैया के नाते अब जब ला के खेत में फार जोत रहे, चलेगा? नहीं चलेगा। दोनों बैलवे चाहिए खेत जोतने के लिए। तो उसी तरह क्या कहता है? सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, सिंगुलर यदि सब्जेक्ट रहेगा तो वर्ब यानी क्रिया भी इसको क्या चाहिए? सिंगुलर चाहिए। सिंगुलर मतलब होता है भाई साहब एक वचन। क्या होता है? एक वचन। आपने पर्सन को पढ़ा होगा, यानी कि नंबर को पढ़ा होगा। आपको हमने नंबर पढ़ाया होगा। नंबर कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के कौन कौन? सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। कितने नंबर? प्लूरल नंबर होते हैं। कितने नंबर? नंबर 2 प्रकार के, सिंगुलर नंबर
और प्लूरल नंबर। सिंगुलर मतलब होता है एक वचन, क्या होता है एक वचन, जिससे किसी एक व्यक्ति या वस्तु या पदार्थ का बोध होता है, उसको हम लोग एक वचन कहते हैं। क्या कहते हैं एक वचन। ठीक, अब बहुवचन प्लूरल को क्या कहते हैं बहुवचन, यानी बहुत सारा, एक से अधिक में, बहुत सारा की बात करते हैं, एक से अधिक में उसको बहुवचन कहते हैं। ठीक, तो सिंगुलर और प्लूरल आप समझते हैं। आगे फिर क्या कहता है, पहला नियम इसका क्या है, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी क्या सिंगुलर, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर होनी चाहिए। उसके बाद दूसरा नियम है, यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी क्या चाहिए प्लूरल चाहिए, तो चाहिए। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी क्या, वर्ब भी इसको, यानी सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी क्या प्लूरल ही चाहिए। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, क्या कहता है आगे, कहता है यदि किसी वाक्य के ऊपर दिए गए दोनों नियमों में से एक सही पाए जाते हैं तो इसे ही क्या कहते हैं हम लोग, इसे ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, यदि ये दोनों बात क्या है, यदि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब मिलता है या सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब मिलता है, दोनों में से कोनो एक नियम मिलता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए जो चैनल पर पहली बार आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा थोड़ी सी, और आप लोगों की कृपा से हम इसी चैनल पर 0 से लेकर 250 यानी आज तक 251 सदस्य बन चुके हैं। कितने सदस्य बन चुके हैं, 251 सदस्य। आप लोग प्रतिदिन हमारा परिवार ये इंग्लिश स्टडी बाय पीके निराला बढ़ते जा रहा है, और हमारी भी धड़कनें प्रतिदिन क्या हो रही है, बढ़ते जा रही है। ठीक, हम उम्मीद करते हैं आप विश्वास बनाए रखिए। आप जिस विश्वास से हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं उसी विश्वास के साथ हम आपके साथ लगातार बने रहेंगे। चलिए अगली तरफ हम चलते हैं। क्या कहता है अगला कहता है क्या, अब चलिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कुछ रूल्स होते हैं, सबके कुछ ना कुछ भाई साहब नियम होते हैं ना। जैसे आपको इसी चैनल पर टेंस की वीडियो देखने के लिए मिला होगा, हर टेंस की अलग अलग पहचान होती है, हर लोगों की अलग अलग रूल्स होते हैं, हर लोगों की अलग अलग नियम होती है। तो वही नियम होगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, कुछ ना रूल होंगे, कुछ ना कुछ नियम होंगे, तो चलिए आज हम उसी नियम को जानने की कोशिश करते हैं। क्या है, पहला रूल है, रूल नंबर 1 कहता है कि नाउन वर्ब एग्रीमेंट रूल, यानी नाउन को किसके साथ, वर्ब के साथ एग्रीमेंट, यानी वर्ब के साथ समझौता करेंगे। वही नियम आज में पढ़ेंगे। आपको एक बात पहले हम अवगत करा दे कि नाउन जो होता है उसका अपना वास्तविक रूप जो होता है वह सिंगुलर होता है, यानी एक वचन। जितने भी नाउन होते हैं वो अपने आप में एक वचन होता है। क्या होता है, एक वचन होता है। किंतु जब वर्ब की हम बात करें तो वर्ब अपने आप में वो प्लूरल नंबर होता है, यानी कि बहुवचन होता है। क्या होता है, बहुवचन होता है। ठीक, तो नाउन क्या होता है, आज नाउन जो होता है, नाउन पर चर्चाएं करेंगे। नाउन आप लोगों ने सब कोई जानते होंगे कि संसार में जिस चीज का नामकरण हो गया है वह सारे के सारे क्या है, नाउन। जिस चीज का आप नाम ले लीजिए सबका सब नाउन है, सबका सब क्या है, सारे के सारे नाउन है। 1% डाउट नहीं है, क्या 1% डाउट नहीं है। ठीक, तो रूल क्या है, पहला नियम नाउन और वर्ब एग्रीमेंट के नियम जानेंगे। कहता है नाउन के अंत में जब हम लोग एस या ईएस लगाते हैं, क्या लगाते हैं, नाउन में जब एस या ईएस जोड़ते हैं तो जोड़ा जाता है तब वह क्या बन जाता है, वह प्लूरल हो जाता है। नाउन में आप देखें, जैसे एग्जांपल आपको हम बताएं, बॉय, इसमें एस जोड़ते हैं तो भाई साहब क्या बनता है, बॉयज बन जाता है। यानी बॉय मतलब लड़का, बॉयज मतलब लड़के, गर्ल मतलब क्या, लड़की, गर्ल्स कहे तो क्या, लड़कियां होती है ना। ठीक, तो नाउन के साथ हम यदि एस या ईएस जोड़ देते तो क्या बन जाता है, वह प्लूरल बन जाता है। लेकिन जबकि वर्ब के अंत में यदि हम लोग एस ई एस जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है, सिंगुलर बन जाता है। आपको एक बात याद होगा, इस बात की जानकारी हमने आपको वर्ब के फॉर्म्स में भी बताई है। आपने यहाँ समझ में नहीं आ रही है तो वर्ब की भी जाके पहले आप वीडियो देखेंगे तो और समझ में आएगा। आपको बताया होगा कि V5 में हम लोगों ने V1 के साथ एस या ई एस जोड़कर उसको क्या बनाया था, प्लूरल बनाते हैं ना। V4 को बनाने के लिए V1 के साथ हम लोग ING जोड़ते हैं, और वर्ब यानी कि 5 बनाने के लिए क्या करते हैं, V1 के साथ S या S जोड़ते हैं, क्योंकि वर्ब का अपना वास्तविक रूप क्या होता है, प्लूरल होता है, क्योंकि उसमें S या S जोड़ने पर वो क्या बनता है, सिंगुलर बनता है। क्या बनता है, सिंगुलर बनता है। चलिए
क्या कहता है, वर्ब में क्या जोड़ने पर, एस जोड़ने पर वह सिंगुलर बन जाता है। नीचे कहता है नाउन में एस जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, प्लूरल, परंतु वर्ब में एस जोड़ेंगे तो वो क्या बनेगा, सिंगुलर बनेगा। यहां तक में किसी को कोई डाउट जरा सा भी है तो आप जरूर कहेंगे, कोई भी 1% यदि डाउट है आपके अंदर तो आप जरूर कहेंगे, कोई बात नहीं, कमेंट करेंगे। वीडियो यदि अच्छा लग रहा होगा तो आप प्यारा प्यारा सा कमेंट करेंगे, क्या उससे आपकी कुछ घट ना जाएगी, प्यारा प्यारा सा आप कमेंट करेंगे। ठीक, आगे क्या कहते हैं, अगला टॉपिक है हमारा, अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट कहता है क्या, कहता है लिस्ट ऑफ सिंगुलर एंड प्लूरल वर्ब एंड नाउन। हम जो देखेंगे लिस्ट, किसका लिस्ट देखेंगे, सिंगुलर का और प्लूरल वर्ब और नाउन दोनों का। ठीक, एक साइड में हमारा नाउन है, सिंगुलर से प्लूरल में परिवर्तन हुआ है, और इस साइड में वर्ब है जो कि प्लूरल से किस में परिवर्तन हुआ है, सिंगुलर में परिवर्तन हुआ है। कुछ कुछ है बट, क्योंकि आप तो बाकी बात जानते ही हैं, क्या करते हैं जानते हैं। तो देखिए कुछ कुछ वर्ड है, हाउस, हाउसेस, चाइल्ड, चिल्ड्रेन, पर्सन, पीपुल, सी का क्या, चेयर, चेयर्स, ट्री, ट्रीज, कैट, कैट, यानी कि सारे के सारे जो दिख रहा है आपको ये सब के सब नाउन है, सब के सब क्या है, सब के सब नाउन है। और देखिए आप इसमें सब में एस या एस लगा, एक चाइल्ड में सिंगुलर से प्लूरल जब पढ़ाएंगे तो कुछ कुछ वर्ड में ऐसा होता है इसमें एस या एस नहीं लगता है, उसका केवल प्लूरल में भी मीनिंग अलग होता है, जैसे मैन, चाइल्ड, ये सब अलग अलग होता है। ठीक, तो ये लगभग लगभग में क्या लगा है, एस लगा है, आपको दिख रहा होगा एस या एस लगा है ना, एस या एस लगाकर हम इसको क्या बनाते हैं, सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। परंतु जब वर्ब में हम लोग एस या एस जोड़ते थे क्या बन गया, प्लूरल से सिंगुलर बन गया, प्लूरल से क्या बन गया, ये सिंगुलर बन गया। आगे कहता है वर्ब का मूल रूप हमेशा क्या होता है, इसी बात को हमने कहा था आगे कि वर्ब का मूल रूप क्या होता है, हमेशा वह प्लूरल होता है, और उसमें प्लूरल में होता है एस या एस जोड़कर तो क्या बनाया जाता है, सिंगुलर बनाया जाता है। लेकिन नाउन का जो अपना वास्तविक रूप होता है वो अपने आप में सिंगुलर होता है, क्या होता है, सिंगुलर होता है। और वर्ब का अपना जो वास्तविक रूप होता है वो क्या होता है, वो अपने आप में प्लूरल होता है, क्या होता है, प्लूरल होता है। ठीक, तो नाउन के साथ एस या एस जोड़ने से वो प्लूरल बनता है, वर्ब के साथ एस या एस जोड़ने से क्या बनता है, वो सिंगुलर बनता है। आपने तो यहां तक समझ लिया बात को, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे, आगे क्या कहता है भाई साहब, आगे देखिए मजा आ जाएगा, मजा। रूल नंबर 2 में कहता है क्या, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के दूसरा नंबर रूल है, कितना रूल, दूसरा नंबर रूल है, कहता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का क्या करते हैं, प्रयोग किया जाता है। यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किस वर्ब का प्रयोग किया जाता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या किया जाता है, प्लूरल सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। चलिए हम जानते हैं सबसे पहले सिंगुलर सब्जेक्ट, जिसको हम लोग एक वचन सब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं, एक वचन कर्ता को जानेंगे। व्हाट इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, क्या है, इन सारी बातों की जानकारी। चलिए आगे लेते हैं, कहता है सिंगुलर सब्जेक्ट एक नाउन या प्रोनाउन को कहते हैं, क्या कहते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट किसको कहते हैं, या तो वह नाउन होगा या तो वह क्या होगा, प्रोनाउन होगा। आपने प्रोनाउन भी पढ़े है ना, नाउन के बदले जो प्रयुक्त होता है उसको क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं, नाउन के बदले जो प्रयुक्त होता है उसको क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। नाउन की बार बार रिपीटेशन ना हो इसलिए उसको क्या कहते हैं हम लोग, प्रोनाउन कहते हैं। आपको इसी बीच एक कहावत, एक थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बातें बता देते हैं प्रोनाउन को समझने के लिए। प्रोनाउन, नाउन के बदले जो प्रयुक्त होता है, एक महिलाएं होती है जिसका नाम क्या होता है, जिसके पति का नाम होता है जगदीश। शाम को मंदिर में आरतियां होती है, आरती होती है ना, हर मंदिर में आरती होती है शाम को, तो वहां क्या कहते हैं वो कहती है, हर कोई गाता है ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। वो जो महिलाएं थी वो कहता है ओम जय छड़वाक पप्पा हरे हरे, ओम जय छड़वाक पप्पा हरे हरे कर रहे थे। लोग पूछता है छड़वाक पप्पा काहे कर रहे हैं, कहता है मेरे पति का नाम क्या है, जगदीश है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, छड़वाक पप्पा कर रहे हैं, नुनुक पप्पा हरे हरे कह रहे हैं। तो वह नुनुक पप्पा हरे हरे किसके बदले, जगदीश के बदले। जगदीश क्या है, कोई व्यक्ति है, किसी व्यक्ति का नाम है, नाउन है, किसी व्यक्ति का नाम यानी क्या है, वह नाउन है। जो नाउन के बदले प्रयुक्त होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। ठीक, तो वही कहता है सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होगा, एक सिंगुलर सब्जेक्ट एक नाउन या क्या उसको कहते हैं, प्रोनाउन को कहते हैं। ठीक, जो एक व्यक्ति, जानवर, चीज या अवधारण हो सकती है, चाहे वह एक व्यक्ति हो, चाहे वह कोई चीज हो, कोई जानवर हो, कोई चीज का अवधारण क्या हो, कोई वस्तु वगैरह, ठीक हो सकती है। अंग्रेजी व्याकरण में जब कोई सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो इसका मतलब यह है कि केवल एक इकाई को संदर्भित कर रहा है। वाक्यों में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग
होता है। कहता है जब, इसका मतलब होता है यदि उससे, सिंगुलर से मतलब क्या, उससे कोई एक को ही दिखा रहा है, क्या कर रहा है, किसी एक व्यक्ति को, सिंगुलर मतलब होता है एक वचन, उसे किसी एक व्यक्ति या वस्तु का ही बोध कराया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, किसी एक का ही बोध कराया जा रहा है, उसी को क्या कहते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ तद्भव दिवस। एक कोई एक दिखा रहा है तो एक भर वाला का ही प्रयोग होगा, सिंगुलर भर्व का वहां क्या करते हैं हम लोग, प्रयोग करते हैं। चलिए कुछ उदाहरण के साथ हम आपको उदाहरण की ओर लेकर चलते हैं। कहता है द कैट, द कैट क्या है, कैट मतलब क्या था, द कैट एक नाउन है ना, कैट क्या, कैट मतलब बिल्ली, बिल्ली क्या था, एक नाउन है। ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसको सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो भर्व भी क्या चाहिए इसको, एक कैट है तो इसके साथ आप नहीं लगा देंगे ना भाई साहब, क्या लगाएंगे, इसको भर्व भी क्या चाहिए, सिंगुलर चाहिए। क्या चाहिए, भर्व भी सिंगुलर चाहिए, लगाए ना। एक कैट के साथ किसका प्रयोग, इज का प्रयोग। अब की ये सब तो हम लोग जानवे करते हैं, नहीं आप इसी धीरे 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 आपको लेकर चलेंगे, आपको एक बार छत पे उठा कर लेते जाएंगे संभव है, समझना संभव नहीं है। इसीलिए धीरे धीरे किसी भी चीज को हम आरंभ से लेकर समझते समझते भी चलते हैं तो मजा आ जाता है उसको समझने में, तनिक भी परेशानी नहीं होती है। अगला है सी, सी क्या है, एक प्रोनाउन है। सी क्या है, प्रोनाउन है, जो किसी स्त्रीलिंग के लिए आती है, वो सिंगुलर सब्जेक्ट है। किसका प्रयोग किया, वांट। अब वांट मतलब होता है भाई साहब चाहना, वांट मतलब क्या, वांट मतलब होता है चाहना, वांट मतलब होता है चाहना, ठीक। तो इसके साथ देखिए एस लगाए, ये वर्ब था ना, इधर सिंगुलर था और इधर ये बेचारा पुलर था अपने आप में, एस लगाकर इसको क्या बना दिए, सिंगुलर वर्ब बना दिए। क्या बना दिए, सिंगुलर बना दिए। सिंगुलर सब्जेक्ट था, सिंगुलर वर्ब बना दिए, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आगे फिर क्या कहता है, कहता है द बुक, बुक क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब बिलोंग, बिलोंग्स क्या लगा इसके साथ, फिर यहाँ एस लगा, एस लगाकर इसको क्या बनाए, सिंगुलर वर्ब बनाए। क्या बनाए, सिंगुलर वर्ब बनाए। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। उदाहरण भी आपने देखा कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग किस वर्ब का प्रयोग कर रहे हैं, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक। आगे चलते हैं, अगले आपको अब बहुवचन में लेकर चलते हैं। कहां लेकर चलते हैं, बहुवचन की दुनिया में लेकर चलते हैं। क्या कहता है बहुवचन, व्हाट इज अ प्लूरल सब्जेक्ट, बहुवचन क्रिया क्या है, बहुवचन क्रियाएं क्या है, चलिए उसके बारे में जानते हैं थोड़ी सी। कहता है प्लूरल सब्जेक्ट एक नाउन या प्रोनाउन को कहते हैं, जैसे सिंगुलर को कहते हैं, प्लूरल में क्या आता है, एक से अधिक की बात करेंगे हम लोग ना, यहाँ भी बात करेंगे लेकिन क्या करेंगे, एक से अधिक की बात करेंगे। प्लूरल सब्जेक्ट किसको कहते हैं, नाउन को कहते हैं, नाउन या प्रोनाउन को कहते हैं, जो एक से अधिक व्यक्ति जानवर चीज अवधारण का क्या करता हो, प्रतिनिधित्व करता है। एक से अधिक चीजों को क्या करता है, चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु हो, चाहे कोई जानवर हो, कोई वस्तु हो, उन चीजों का क्या करता हो, ये अवधारण प्रतिनिधित्व करता हो, उसके बारे में ये बताता हो, ठीक। कौन, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट कहते हैं, ठीक। अंग्रेजी व्याकरण में जब कोई सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो इसका मतलब होता है कि एक से अधिक वस्तु या व्यक्ति को क्या कर रहा है, संदर्भित कर रहा है। यानी यदि नाउन, इंग्लिश अंग्रेजी व्याकरण में क्या कहता है, अंग्रेजी ग्रामर में जब एक से अधिक की जैसे ही बात हो गया तो हम लोग समझ लेते हैं सिंगुलर नहीं भाई साहब, ये क्या है, प्लूरल है। जैसे ही एक से अधिक की बात होती है तो हम क्या समझ लेते हैं, ये प्लूरल है। क्या है, प्लूरल है, ठीक। तो वाक्यों में प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, प्लूरल वर्ब का भी प्रयोग करेंगे। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं, ठीक। उदाहरण के लिए क्या कहता है, द कैट, कैट क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। कैट्स लगाए, देखिए सॉरी कैट्स लगा, एस लगा, ये नाउन था कैट। अब इसके पहले वाले एग्जांपल में देखे थे, ये क्या है, एस लगाया, तो ये बेचारा क्या हो गया, प्लूरल हो गया। तो इधर देखिए आर लगा है, क्या लगा है, आर लगा है, ठीक। यहाँ दे है, ये क्या है, प्लूरल है, तो इधर भी क्या लगा है, वांट लगा है। ये प्लूरल ऑलरेडी प्रोनाउन, ये नाउन क्या है, प्लूरल प्रोनाउन है। आगे वाले वीडियो में जस्ट हम देखें, अगले वीडियो में नहीं, इसी वीडियो में अभी जस्ट आगे देखेंगे हम सिंगुलर सब्जेक्ट को, प्लूरल सब्जेक्ट को, सिंगुलर वर्ब को, सारी की सारी बातों को हमने देखेंगे कि क्या था, दे प्लूरल है तो यहाँ भी क्या लगा, प्लूरल भी केवल आपको उदाहरण के लिए हम समझा रहे हैं, ठीक। द बुक्स है, एस लगा है, नाउन के साथ एस लगा, नहीं ये प्लूरल बन गया, तो इसको क्या चाहिए, इसको भी इधर क्या चाहिए, प्लूरल ही वर्ब चाहिए। आप समझ गए होंगे, ठीक। ये हमारी इंग्लिश स्टडी क्या है, ये हमारा चैनल है जिस पर आप इस वीडियो को देख रहे हैं। और आप जो यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर क्या है, पीके निराला के नाम से क्या है, पेज बना हुआ है, आप वहां जाकर फॉलो कीजिए। जिन लोगों ने फेसबुक पर देख रहे हैं वहां प्यारा प्यारा सा आप भी वहां कमेंट भी कीजिए। जिन लोगों ने यूट्यूब पर देख रहा है वो क्या कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, इन लोगों की मतलब आसपास के बच्चों को पता नहीं है कि इतने अच्छे कंटेंट के साथ में समझाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, आप उनके साथ साझा भी जरूर कीजिए, क्योंकि आपके बता देने से किसी का क्या हो सकता है, काम बन जाए,
हो सकता है वो समझ जाए। क्या कुछ जाता है? कुछ नहीं जाएगा भाई साहब। चलिए अगली प्रोसेस में, अगली प्रक्रिया, अगले पेज पर हम चलते हैं। चलिए आपको कहे थे ना, अभी जस्ट हम दिखाएंगे लिस्ट। क्या कहता है लिस्ट? कहता है सिंगुलर एंड प्लूरल प्रोनाउंस चार्ट। चार्ट मतलब सिंगुलर का और प्लूरल, सिंगुलर एंड प्लूरल प्रोनाउन। क्या है? प्रोनाउन। ठीक, इस साइड में सिंगुलर है और इस साइड में क्या है? प्लूरल है। ठीक, आई क्या है? सिंगुलर है। ये क्या है? सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। क्या है? सिंगुलर एंड प्लूरल प्रोनाउन है। ये नाउन की बात, नाउन तो जितने भी नाउन है सबके सब सब्जेक्ट बनता है। ठीक, लेकिन कुछ प्रोनाउन, ये क्या है? प्रोनाउन भी है। ये क्या है? आई क्या है? सिंगुलर है। वी क्या है? प्लूरल है। जो सिंगुलर भी है प्लूरल भी है। ये क्या है? सिंगुलर है। दे क्या है? प्लूरल है। सी क्या है? सिंगुलर है। दे क्या है? प्लूरल है। इट क्या है? सिंगुलर है। दे क्या है? प्लूरल है। माई सेल्फ, आवर सेल्फ, यू सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्फ, होता ना, हर सेल्फ, देम सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, दिस का, देज, दैट का, दोज, ईच या एवरी का, किसका? ईच या एवरी में किसका प्रयोग? ईच या एवरी में हम लोग किसका प्रयोग कर रहे हैं? ऑल का प्रयोग कर रहे हैं। ऑल मतलब होता है सभी, यानी एक से अधिक की बात करते हैं। ईच या एवरी की बात करेंगे तो क्या होगा? एक का, एक किसी एक का बोध होगा। ठीक, ये क्या था? ये सिंगुलर और प्लूरल का चार्ट था। क्या था? चार्ट था। आपको आगे हम पढ़ाएंगे कि आई सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। आई क्या होता है? आई सिंगुलर सब्जेक्ट, एक वचन होता है। आपको बीच में अगले दिन हम वीडियो अगली बार आएंगे तो आपके साथ वीडियो लेकर, तो उसमें सबसे पहले आपको पर्सन पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? पर्सन पढ़ाएंगे। और आपकी डाउट इस पर, पर्सन हमने पढ़ाया ऑलरेडी, आप जाकर वहां देख लेंगे। ठीक, पर्सन हमने क्या क्या ऑलरेडी पढ़ाया, आप जाकर चेक करेंगे, उस वीडियो को देखेंगे। ठीक, फिर से आपको पढ़ाएंगे हम पर्सन, टेंशन मत लीजिए। तो आई सिंगुलर होता है। आई क्या होता है? सिंगुलर होता है वह, लेकिन वर्ब जो लेता है सिंगुलर और प्लूरल दोनों लेता है। आप कभी कभी देखेंगे आई एम लेता है। एम क्या होता है? सिंगुलर, एक के साथ आता है। आपने देखा आई को वाज लेते हुए भी देखा होगा और आई को हैव लेते हुए भी देखा होगा। चलिए आगे हम जो बची हुई डाउट है आपको वो क्लियर कर दें। लेकिन बेचारा यू क्या होता है? सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है, लेकिन जब भी ये बेचारा वर्ब लेता है तो हमेशा प्लूरल वर्ब को लेता है। किसको देखता है? प्लूरल को। सिंगुलर रहते हुए भी सिंगुलर को नहीं देखता है, किसको देखता है? प्लूरल को देखता है। चलिए ये तो था चार्ट, आपने देख लिया सिंगुलर प्लूरल। आगे देखिए क्या कहता है। आज तक यहीं तक हम बात करेंगे, इसी यहीं अंत हमारी यहीं होगी। आज क्या होगा? अंत आज हमारे यहीं पर होंगे। हो चलिए, कहता सिंगुलर एंड प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज विथ सब्जेक्ट, यानी किन सब्जेक्टों के साथ हम लोग क्या करते हैं? वर्ब का, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। किन सब्जेक्टों के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, आज हम लोग उसी को देखने वाले में से हैं। चलिए जुड़े रहिए हमारे साथ। आई के साथ हम लोग क्या करते हैं? एम का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर में, किसमें? सिंगुलर में। ये तो प्रेजेंट की बात करता है। या वाज का भी प्रयोग करते हैं हम लोग, करते हैं ना, आई के साथ वाज लगाते हैं। ठीक, आई के साथ किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? प्लूरल में बात करें तो आई के साथ किस वर्ब का प्रयोग करते हैं हम लोग? हैव का प्रयोग करते हैं। आई के साथ किसका प्रयोग? हेल्पिंग सिंगुलर में छूट गई होगी। आई के साथ किसका प्रयोग? वाच का प्रयोग। और प्लूरल में कहे तो प्लूरल क्या है? प्लूरल क्या है? प्लूरल यानी हैव क्या है? प्लूरल है। ठीक, यू सिंगुलर है, लेकिन यहाँ इसके साथ किसका प्रयोग कर रहे हैं? यू का प्रयोग कर रहे हैं। किसका प्रयोग कर रहे हैं? आर का प्रयोग कर रहे हैं। सिंगुलर है ये, यू सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है, लेकिन वर्ब जब भी लेता है वो प्लूरल रहता है। आर क्या है? आर प्लूरल वर्ब होता है, लिख दिए इधर। ठीक, आर क्या होता है? प्लूरल वर्ब होता है। उसके बाद कहता है ही, सी, ईट, दिस, दैट, इस सब के साथ किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? ईच का प्रयोग करते हैं। और किसका प्रयोग करते हैं? वाच का प्रयोग करते हैं। और सेल विल में क्या होता है हम लोग? सेल विल की थोड़ी डिफरेंट है। सेल विल, सेल का प्रयोग हम लोग फर्स्ट पर्सन के साथ करते हैं और विल का प्रयोग किसके साथ करते हैं? सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ करते हैं। इसलिए सेल विल की चर्चा हमने यहाँ नहीं की है। कोई दिक्कत नहीं हुई आगे होगी आपको। उसके बाद कहता है ही, सी, इट, दिस, दैट, इसके साथ हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? हैज का तो प्रयोग करवे करते हैं, सब सिंगुलर सब्जेक्ट है। ये सब क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। और इसके साथ हम लोग किसका प्रयोग करते हैं?
वाचका तो करवे करते हैं, वाचका तो आपको हम बता दिए पहले किसके इसके साथ किसका प्रयोग करते हैं, इन सब के साथ वाचका भी प्रयोग करते हैं। ठीक, आगे देखिए क्या होता है, देयर किसका प्रयोग करते हैं, इच का, देयर के साथ इसका प्रयोग हैज का भी प्रयोग करते हैं, देयर के साथ ही हम लोग क्या करते हैं, वाच का भी प्रयोग करते हैं। दिस दैट इच एवरी सबके साथ किसका प्रयोग करते हैं, हैज का प्रयोग करते हैं। तीनों के साथ हम लोग वाच का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगला वी है, वी कौन नाउन है, वी कौन सब्जेक्ट है, वी प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसीलिए साथ इसका प्लूरल वर्ब क्या होता है, आर होता है। यू प्लूरल होता है, सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है, लेकिन जब भी वर्ब लेता है तो यार हमेशा लेता है। ठीक, इसके साथ हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, हैव का प्रयोग करते हैं और हैड का भी प्रयोग करते हैं। और इधर भी आपको हम बता दें, यहाँ क्या करते हैं, आई के साथ भी हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, हेड का प्रयोग करते हैं, चाहे वो सिंगुलर में आए चाहे प्लूरल में आए, इससे कोई मतलब नहीं है, हेड तो हेड होता है वैसे। ठीक, दे देज दोज सबके साथ क्या प्लूरल होगा, देज दोज, इसके साथ इसका प्रयोग हैव का प्रयोग, हैव हैड का, ईच और एवरी और ऑल के साथ भी हम लोग हैव का ही प्रयोग करते हैं। हम आपको अगली वीडियो में लेकर जो है, आज क्लास हमारे सेशन यहीं पर खत्म हो जाती है प्यारे बच्चों। चलिए आपको फिर से पुनः एक बार हम रिव्यू कराते हैं। आपने यदि कॉपी में नहीं उतारा होगा तो आप उसको स्क्रीनशॉट लीजिए और फटाफट फटाफट क्या कीजिए, कॉपी में उतारिए। ठीक, मोबाइल में रहने से भाई साहब कुछ नहीं होगा, कॉपी में रहेगा तो कुछ आपको ज्यादा समझ में आएगा ना। किताब में तो बहुत सारी चीजें पड़ी हुई है, फिर भी हम उसको पढ़ते हैं ना, कॉपी में उतारने के बाद पढ़ते हैं, समझते हैं। उसी तरह सोशल मीडिया पे बहुत सारा चीजें पड़ी हुई है, जब तक आप उसको कॉपी में दिमाग में नहीं उतारेंगे तब तक संभव नहीं है। और समय के पास इतना समय नहीं है ताकि आपको वो दोबारा समय दे सके, इसीलिए समय का सदुपयोग करेंगे, दुरुपयोग नहीं। ये नहीं कि थोड़ा सा दिन अब पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते किसी का व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन आया और क्या किए, नोटिफिकेशन आया, अब देख लिया क्या भेजा तनी देख लेते हैं, तो भाई साहब इस तरह में पढ़ाई नहीं हो पाएगी आपकी। ठीक, पढ़ना है तो मन लगा के पढ़िए, जी जान लगा दीजिए, और नहीं पढ़ना है तो साफे छोड़ दीजिए। क्या जाता है, जो लोग पढ़ता है वही जीता है क्या, जो लोग नहीं पढ़ता वो भी जीता है। पढ़ना तो पूरी शिद्दत के साथ पढ़िए। आपने देखा होगा पढ़े लिखे लोगों की समाज में क्या रिस्पेक्ट होती है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इस तो बात आपको खुद से खुद पता होगी। चलिए आप इसका क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, कॉपी में उतारिएगा, तो वीडियो को बैक रोक रोक कर आपने क्या कीजिएगा, लिख लीजिएगा। एक बार दो बार जब आप देखेंगे तो और ज्यादा बेहतर आपको समझ में आएगा। चलिए, जिन लोग को लगता है कि हम स्क्रीनशॉट मार के रख लेंगे तो मार लीजिए स्क्रीनशॉट, वीडियो को रोक रोक कर। क्या आज की क्लास हमारी यही तक थी। हाँ, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप प्यारा सा कमेंट करेंगे, जिससे हम भी क्या होंगे, थोड़ा सा गर्व महसूस होता क्या। चलिए अगली वीडियो में हम इससे आगे की टॉपिक, आगे की पॉइंट लेकर सब्जेक्ट भर एग्रीमेंट की आते हैं। और जिन लोगों को बिहार बोर्ड 2025 में 12th की एग्जाम देनी है, उसके लिए हम प्रतिदिन ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। अगली वीडियो में हमने छोड़ी है, अगले वीडियो में हमने अपलोड किया है, उसने कहा था, और जल्द ही आपके साथ हम समीक्षा करेंगे। क्या, संपूर्ण क्रांति, अर्धनारीश्वर, रोज, हर एक टॉपिक की वीडियो आपके एग्जाम तक में मिल जाएगा, ताकि आपको क्या हो, अच्छी तैयारी कर सके आप। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।